So every person needs to write a letter at some point of time in his life. अगर हम बात करेंगे हर एक इंसान की, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उसको ज़रूरत पड़ती है एक लेटर लिखने की. इज इट क्लियर? राइट ए लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम in his life. Letters not only carry formal discourses but are also means of friendly conversations. यानी कि लेटर्स जो होते हैं ये सिर्फ फॉर्मल डिस्कोर्सेज के लिए यूज़ नहीं होते. यानी कि हम सिर्फ फॉर्मल लेटर्स ही नहीं लिखते इंग्लिश में, हम इनफॉर्मल लेटर्स भी लिखते हैं, हम फ्रेंडली लेटर्स भी लिखते हैं. और उन फ्रेंडली लेटर्स को हम क्या कहते हैं? उन फ्रेंडली लेटर्स को हम कहते हैं दैट आर इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स हम किन को लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, वगैरह वगैरह. इनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे. ठीक है. हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन ए लेटर रिफ्लेक्ट्स द स्किल्स एंड फिनेस ऑफ द राइटर एज वेल. कैसे ये लैंग्वेज इस लेटर में यूज होती है और किस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं, किस में? इनफॉर्मल लेटर में और फॉर्मल लेटर में. इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में हम कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम किस तरह से ये लेटर्स लिखते हैं. देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू मास्टर द स्किल ऑफ राइटिंग ए गुड लेटर फ्रॉम एन अर्ली एज. सो व्हाट बेसिकली आर इनफॉर्मल लेटर्स? इनफॉर्मल लेटर्स, इनका दूसरा नाम क्या है? फ्रेंडली, बोलो. गुड. और फ्रेंडली लेटर्स. Informal letters or friendly letters help us to communicate with our distant friends and relatives, which in turn helps us to stay in touch with them. ये informal letters हम किन को लिखते हैं? Help us to communicate, यानी कि बातचीत करना, communicate करना with our distant friends. Distant friend हम किस friend को बोलेंगे? जो हमसे दूर है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंट फ्रेंड. और डिस्टेंट रिलेटिव्स, या उन रिलेटिव्स जो हमसे दूर है किसी वजह से, अपने घरों में है, श्रीनगर में है, जम्मू में है, लंदन में है, कहीं पे. पुराने ज़माने में फ़ोन यूज़ मत होते थे, तब हम लेटर्स का यूज़ करते थे. दैट आर कॉल्ड डिस्टेंट फ्रेंड, दैट वी राइट फॉर डिस्टेंट फ्रेंड्स और डिस्टेंट relatives, which in turn help us to stay in touch with them. जो हमें हम स्टे करते हैं इन टच विद देम. इन टच, उनके साथ टच में रहती है, वो हमारे साथ टच में रहते थे इन लेटर्स की वजह से. It gives us insight in their lives and experiences while we share a part of us at the same time. For this mutual exchange to occur satisfactorily, we need to study the basic rules and polish our skills through practice. अब इस चीज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, हम कैसे ये लेटर्स लिखते हैं, हम कैसे इनफॉर्मल लेटर को लिखेंगे, हम कैसे एक फॉर्मल लेटर को लिखेंगे, ये हम जानेंगे इसी में. So before we discussing anything else, let we discuss one thing, that is what should be a format of an informal letter. Format of an informal letter. अब फॉर्मेट कैसा है एक इनफॉर्मल लेटर का? फॉर्मेट कैसा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज इट. जब आप एग्जाम दे रहे होंगे फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड. चाहे तु पे एग्जाम हॉलस मज तुम लेफ्ट साइड कुसी
ये चाहे तो इस पर एग्जाम हॉल में इस तरह से आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपका लेफ्ट साइड ये आएगा, अगर आप इस तरह से एग्जाम हॉल में होंगे आपका लेफ्ट साइड ये आएगा. सो फ्रॉम योर लेफ्ट साइड यू हैव टू बिगिन विथ दिस सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, आसान तरीका मैं आपको दिखाऊंगा. एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप एग्जाम में लिख रहे हो, यहाँ पे आप फुल स्टॉप डालोगे, ध्यान रखना. ठीक है. इसके बाद आप अपने जगह का नाम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप श्रीनगर से लिख रहे हो, देन यू विल राइट हियर श्रीनगर. आप अनंतनाग से लिख रहे हो, यू विल राइट हियर अनंतनाग. आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से लिख रहे हो, यू विल राइट द नेम ऑफ अनंतनाग जो नहीं, कश्मीर में ही है, इसको इस्लामाबाद भी बोला जाता है. तो ये कश्मीर से श्रीनगर सारा श्रीनगर से बाहर. ओके. उसके बाद यहाँ पे आप लिखना डेट, डे, मंथ एंड ईयर. डेट, मंथ एंड ईयर. उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन. उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में एग्जाम्पल डियर, माय डियर, डियरेस्ट. चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो या कोई और हो, क्योंकि आप इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें आपको सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, उसमें आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल, फिर प्लेस, फिर डेट एट्सट्रा. उसके बाद आप नीचे आओगे, लिखोगे सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आपको लिखना है डियर, माय डियर, डियरेस्ट, फ्रेंड, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किसको आप लिख रहे हो. ठीक है. उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज इंट्रोडक्शन. सो इसमें इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, ग्रीट द पर्सन टू whom the letter is addressed and reassure of your well-being, introduce the purpose of behind writing a letter. सो सेंडर्स एड्रेस में आप क्या देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन हॉल, प्लेस एंड डेट. उसके बाद आप नीचे आओगे, लिखोगे सैल्यूटेशन में माय डियर फ्रेंड या डियरेस्ट फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर. ठीक है ना, या डियर ब्रदर. उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन में आओगे, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिखोगे ग्रीट द पर्सन टू होम द लेटर इज एड्रेस्ड. सबसे पहले आप उससे ग्रीटिंग्स दोगे, दैट मीन्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिखोगे ना. ठीक ना, या गुड मॉर्निंग या कुछ और, यानी इसको आपने ग्रीट किया. इसके बाद किसको, उस इंसान को जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो, चाहे बाप को लिख रहे हो उसको आप सलाम करोगे ना, चाहे भाई को लिख रहे हो उसको आप सलाम. एंड रीएश्योर ऑफ योर वेल बीइंग, और अपनी वेल बीइंग
के बारे में आप उसे कहोगे। आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन, है ना। उसके बाद एंड इंट्रोड्यूस द पर्पस बिहाइंड राइटिंग ए लेटर। मेरा मकसद क्या है, आपका मकसद क्या है इस लेटर को अपने भाई को, अपने बाबा को या किसी और को लिखने का, क्या मकसद है, क्यों लिए लिख रहे हो, ठीक है। आप उसे एडवाइस कर रहे हो, आप उसे सजेशन दे रहे हो या कुछ और कर रहे हो, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखो। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, उसको पहले आपको ग्रीट करना है जिसको आप ये लेटर एड्रेस कर रहे हो। उसके बाद रेश्योर करना है ऑफ योर वेल बीइंग, कि आपकी सेहत कैसी है, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, ये आपको करना। एंड इंट्रोड्यूस द पर्पस, मकसद क्या है ये लेटर लिखने का। इतना बेटा समझ में आ गया, गुड। इसके बाद दूसरा पैरा आएगा जिसको हम बोलेंगे बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ, इलॉबरेट on the purpose of writing the letter by giving detailed information regarding the same. Elaborate on the purpose of writing the letter by giving detailed information regarding the same. अब आपको इलाबरेट करना है पर्पस, मकसद ऑफ राइटिंग द लेटर, उस लेटर को लिखने का, बाय गिविंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इलाबरेट द पर्पस, मकसद ऑफ राइटिंग द लेटर बाय गिविंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दोगे, इन डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन दोगे कि मकसद क्या है इस मकसद क्या है इस लेटर को लिखने का, रिगार्डिंग द सेम, जो आपने किस में लिखा है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद थर्ड पैरा आएगा, दैट इज नोन एज कंक्लूजन। समराइज all the points mentioned in the letter without further elaborating upon them। अब समराइज करना है आपको ये पैसे सारे पॉइंट्स को, और मेंशन करना है इस लेटर में एट द नटशेल। सर एट द नटशेल। वालेकुम सलाम। जस्ट अ मिनट। So summarize all the pointers mentioned in the letter without further elaborating upon them। यानी कि इनको समराइज करना है और नटशेल में इनको लिखना है। ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जब हम शुरुआत करते हैं हेडिंग,
इसके बाद आएगा सैल्यूटेशन और इसके बाद आएगी बॉडी। और बॉडी कितने पैराज में डिवाइड होगी? 3 पैराज में, इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। और उसके बाद लास्ट में इसी के नीचे यानी कि फ्रॉम योर लेफ्ट साइड आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में yours sincerely, और affectionately, yours sincerely और affectionately, yours affectionately आप लिखो या yours sincerely आप लिखो, दोनों ठीक है। उसके नीचे सेंडर्स नेम, किसने ये लिखा है, एंड सेंडर्स सिग्नेचर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। समझ में आया अच्छी तरह? कहीं कंफ्यूजन मत रख।